अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त जाती उम्रा लाहौर में आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान जो कि सबसे अहम प्लेयर हैं, वो सारे इस वक्त दूसरा दौर चल रहा है। 3 ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लिए हैं। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, वहाँ पे बताएंगे क्या हुआ, ज़राए की खबरें क्या आई हैं। जो एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि पता नहीं मौलाना फजल रहमान साहब मान गए हैं, उसके ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज़, और बिलावल ने भी एक सरप्राइज दिया है। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको 2 सरप्राइज में और भी दे दूं कि एक तो कल होने वाला जो सेनेट का इजलास है उसमें आईनी तरमीम शामिल नहीं है। उसमें 14 नुकाती एजेंडा सामने आ गया है, वो शामिल नहीं है। कल सुबह काबीना का इजलास होना था, वो भी पहली खबर आई कि वो नहीं हो रहा। दूसरी खबर शायद आएगी 1:30 बजे हो, उसका अभी मुझे कंफर्म नहीं है। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अख्तर मैंगल के जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं उसके ऊपर छापा मारा गया है। आपको पता है कि इन दिनों में छापे क्यों पड़ रहे हैं। आपको पता है कि ज़मीर जगाने के लिए जिस तरीके से पैसे लगाए जा रहे हैं उसी तरीके से प्रेशर में लाया जा रहा है। ये ऐसा ज़मीर है, हम फिल्मों में जिस ज़मीर को जानते थे, देखते थे, फिल्मों में जो ज़मीर जागता है, ड्रामों में, वो पैसे के बगैर जागता है। वो फायदे वाला ज़मीर नहीं होता, वो नुकसान वाला ज़मीर जागता है हमेशा। यहाँ पे ज़मीर ऐसे जगाए जा रहे हैं कि आपको फ़ायदा है या फिर खौफ है, या आपके बच्चों को उठा लिया जाता है, या फिर आपको खौफ दिया जाता है, या आपको पैसे रिश्वत दी जाती है, तब आपका ज़मीर जागता है। तो पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर, अख्तर मैंगल के फ्लैट के ऊपर, वहां पे छापा मारा गया, वहां पे वो मौजूद नहीं थे। ये तो 3 खबरें थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि कल मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मीटिंग हुई और सारों ने यह समझा कि शायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इतने दिन से, आज भी कोई तजिया कर रहे थे, इतने दिन से आईनी अदालतों के ऊपर बात कर रहे हैं, आईनी अदालतों से नीचे तो वो आएंगे नहीं। लेकिन आज जनाब ज़राए करके खबर चली अभी थोड़ी देर पहले कि फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी वो आईनी अदालतों की बजाय आईनी बेंच के ऊपर मुतफिक हैं। ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। मैं समझ रहा था कि बिलावल भुट्टो कभी दुराब पटेल की मिसालें दे रहे हैं, कभी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मिसालें दे रहे थे, वो तो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी अभी खबर चली है, अभी अभी सामने आई है कि जहां जाती उम्रा में ये चीजें हुई हैं वहां पे डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक में अब एक सिंगल हैंड पार्टी जो रह गई है, अकेली रह गई है, वो है नून लीग, वो है हुकूमत की पार्टी। और सदर मुमलिकत भी वहां पे मौजूद है, मौलाना फजल रहमान भी वहां पे मौजूद हैं। सारे ये समझ रहे थे कि 3 बंदे अहम बड़े बड़े वज़ीर आज़म, सदर और नवाज शरीफ साहब जो है मौलाना फजल रहमान साहब को घेर के कन्विंस करेंगे, और बिलावल तो है ही। लेकिन अभी पता चला है कि आईनी बेंच के ऊपर माने खड़े हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और कल तक आप हमें यह था कि पता नहीं किसकी, और अंदर से खबरें क्या आई हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़राए करके जो खबरें चली, अभी दूसरा दौर चल रहा है। पहले दौर के अंदर हुकूमत के लिए मायूस कुन टाइम था। शायद यही वजह है कि सेनेट का इजलास बुलाने के बावजूद उसको एजेंडे से निकाल दिया गया आईनी तरमीम को, और काबीना वाला भी आपके सामने, और अख्तर मैंगल का मैंने बता लिया। सारी कड़ियां अगर आप जोड़ें तो हुकूमत के लिए कोई अच्छा दिन नहीं है। अगेन अभी शाहजेब खानजादा साहब लगे हुए थे, वो तो पीटीआई के पुराने चीज़ें चला रहे थे बैठ के कि देखिए जी फजल रहमान से कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा ली थी इन्होंने, मुनीब फारूक आप बताएं, ज़्यादा उम्मीदें लगा रही थी, ये तो वो कुछ और होने जा रहा है। लेकिन अब जो खबरें चली हैं वो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। 3 या 4 बंदे मिलकर भी अभी तक फजल रहमान साहब को कन्विंस नहीं कर पा रहे, बल्कि फजल रहमान साहब ने उनके एक बंदे को जरूर कन्विंस कर लिया है, जिसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी। अच्छा, अब खबर क्या चली है? खबर ये चली है कि JUI ने आईनी बेंच के साथ पहले 5 जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी है। आईनी बेंच से वो नीचे नहीं आ रहे। ये आईनी अदालतें बनाना चाह रहे थे, ये काजी फैसल साहब को लाना चाह रहे थे, लेकिन फजल रहमान साहब इसके ऊपर एग्री नहीं कर रहे। दूसरा उन्होंने कहा है पहले दौर में मसवदे पर इतफाक ना हो सका ज़राए, और उन्होंने कहा तीनों सियासी जमातों के सरबराहान का दूसरा दौर जारी है। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात और डेडलॉक बरकरार है, और हम चाहते हैं मिसाक़ जमहूरियत की शिकों पर अमल हो। ये कौन कह रहे हैं? नवाज शरीफ साहब। आगे से जरदारी साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि मेरे जरदारी साहब का टिकर पढ़ने से पहले मेरे जहन में आया था। क्योंकि मिसाक़ जमहूरियत के अंदर सिर्फ ये शिकें नहीं थी कि आईनी अदालतें बनाई जाएंगी, जो जुल्फ़िकार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने बैठ के मिसाक़ जमहूरियत साइन किया था। उसके अंदर सिर्फ ये चीज़ नहीं थी कि आईनी अदालतें बनाई जाएंगी, उसके अंदर ये चीज़ भी थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नहीं मिलेगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की वो नहीं करेगा, और उससे किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं लेगा, उनसे किसी किस्म की बात नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि आईनी शिकों पर अमल होना चाहिए। अब टाइम आ गया है, तो आगे से जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब, आईनी शिकों पर एक पर अमल नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम की तमाम शिकों पर अमल होना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा जो मियाँ साहब, मिसाक़ जमहूरियत की तमाम शिकों पर अमल दरामद होना चाहिए, वक्त आ गया है, और मौलाना और पीपल्स पार्टी आईनी बेंच पर मुतफिक हैं।
ये खबरें आई हैं नाजरीन, जो कि बहुत बड़ा खाना था और बड़ी एक्साइटमेंट थी, और नवाज शरीफ साहब पिछली दफ़ा नहीं मिले थे, इस दफ़ा सोच रहे थे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन अभी तक मेरे सामने जो टीवी लगे हुए हैं, अभी भी चारा आईनी बेंच बनाने पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़राए JUI का मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ टिकर जो चल रहे हैं, पहला दौर तो नाकाम हुआ, दूसरा दौर जारी है। ज़राए JUI कह रहे हैं, और अगला टिकर आपके सामने जो है वो वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से है, वो भी मुलतवी कर दिया गया, वो भी अभी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कड़ियाँ मिलाएं, अख्तर मैंगल उसके पार्लियामेंट लाजिज के ऊपर हमला, और उसके साथ साथ पार्लियामेंट का सेनेट के इजलास के अंदर आईनी तरमीम का ना लेके आना, और उसके साथ साथ ये वाली सारी खबरें, यहाँ से आपको पता चल जाता है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जाती उम्रा में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे खाने खिलाए होंगे, नित नए, लेकिन फजल रहमान खाना खाने के बाद भी अपनी जगह से हिलते हुए महसूस नहीं हो रहे, बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी अपने साथ मिला लिया। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।